ये है VW की पोलो, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, एक तो इसमें ये ABS की लाइट, ठीक है, एक तो ये इसमें ABS की लाइट शो करती है, ठीक है। दूसरा ये स्टीयरिंग की और चेक इंजन की लाइट आ रही है, ठीक है। ये सारी लाइट आ रही है और ये जो लाइट आती है वो एक ही रीज़न से आती है और एक ही चीज़ की वजह से आती है। अगर इसका ABS काम नहीं कर रहा है ना, ठीक है, अगर इसका ABS काम नहीं कर रहा है तो ये सारे लाइट, ये सारे फंक्शन ऑन हो जाते हैं। अगर हमारा ABS काम नहीं करता है तो, ठीक है, उसमें क्या होगा, स्टीयरिंग भी हार्ड हो जाता है हमारा और ABS की भी लाइट शो कर जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है वो मैं आपको इसमें वो दिखाता हूँ प्रॉब्लम कि कहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले मैं गाड़ी को करता हूँ स्कैन, ठीक है। स्कैनिंग में भी मैं आपको फोल्ड दिखा देता हूँ पहले। ये सब इसमें फोल्ड आ रहे हैं इतने सारे, ठीक है। ये जितने भी फोल्ड हैं ये हमारे जो हैं ये ABS से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसमें पंप, ये है रिटर्न पंप वोल्टेज टू लो, ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है और टर्मिनल 13 का इसमें फोल्ड दिखा रहा है, ठीक है। ये तो टोटल पेडल का है, इसमें टर्मिनल 13 का ये जो फोल्ड जो आ रहा है, टर्मिनल 13 ओपन सर्किट का फोल्ड आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो ये गाड़ी कहीं पे 1 साल से खड़ी हुई थी, ठीक है। 1 साल से गाड़ी कहीं पे खड़ी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी कुछ इस तरह की कुछ इसकी हालत है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो इसके मैंने सारे फ्यूज व्यूज सब चीज़ चेक कर लिए थे। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो इसके जो मेन फ्यूज होते हैं जो इस पंप में जाते हैं, ठीक है, ये इसका पंप है, ठीक है, ABS वाला, ये इसका पंप है। तो क्या है कि ये जो इसका ऊपर का जो कवर होता है, ठीक है, ये जो इसमें जो ऊपर का कवर होता है, ये फ्यूज का कवर होता है, मेन फ्यूज का कवर, ये इसमें नहीं था। नहीं होने की वजह से इसमें क्या आ गया, रस्टिंग आ गई है, रस्टिंग क्रोजन आ गया और पानी क्या हुआ, पानी इन सब के अंदर चला गया है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 2-3 फ्यूज उड़ चुके हैं, कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी, ठीक है। तो मैं आपको ये खोल के भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक किस तरीके से अंदर इसमें रस्टिंग लगी हुई थी। मैंने इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करी थी मल्टीमीटर से, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी भी चेक करी थी मैंने, तो रीडिंग शो ही नहीं कर रहा था इसमें, ठीक है। तो मैं आपको ये खोल के दिखा रहा हूँ। ये मैंने बड़ी बैटरी जो लगाई है वो इसलिए लगाई क्योंकि इसकी जो बैटरी थी छोटी वाली वो डाउन हो चुकी थी, तो जिस वजह से ये मेरे को बैटरी इसमें लगानी पड़ी और वो अंदर चार्ज में है, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये निकाल दिया पूरा। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि अगर ये कभी भी आपको दिखाई देते ना ऐसे ये उड़े हुए रस्टिंग लगे हुए, अगर मतलब ये तो उड़ गया, ये इस वजह से उड़ा, ये ख़राब हुआ है कि इसमें ये रस्टिंग आ गई थी, पानी जाने की वजह से इसमें ये ख़राब हो गया था, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी ये चीज़ ऐसे सबसे पहले आपको दिखाई देती है ऊपर, तो आप ये ज़रूर इसको चेंज करें, ठीक है। और अगर ये फ्यूज़ ठीक है, कंटिन्यूटी आ रही है, फ्यूज़ अगर ठीक है, आपके सब में रीडिंग आ रही है मल्टीमीटर से और इसमें रस्टिंग आ रखी है, तो आप इसको क्लीन करें बढ़िया से। तो क्या होता है कि कई बार फॉल्ट भी चला जाता है, ठीक हो जाता है, क्योंकि ये रस्टिंग की वजह से कई सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती है। क्या है कि मैंने आपको एक प्रैक्टिकली करके ये चीज़ दिखाई है कि अगर गाड़ी कहीं पे फंसती है,
और अगर आप उसको लाना चाहते हो वर्कशॉप तक तो आप कैसे ला सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, ये जो उसका जो शोल्डरिंग जो टूटा हुआ था यहाँ से ये दो, ठीक है। तो मैंने इन दोनों वायर को आपस में जॉइंट कर दिया है, ठीक है, शोल्डरिंग से हल्का सा टच कर दिया है, ठीक है। तो इसके वजह से अब पूरे में सप्लाई कंटिन्यूटी आ रही है। ये रहा मल्टीमीटर से मैंने अभी खुद चेक करा है, ठीक है। तो मैंने इधर जो ये वाली वायर लगी थी, ये वाली वायर को मैंने इधर डाल दिया है, और इस वाली वायर को जो इधर लगी थी वो मैंने इधर डाल दिया, ठीक है। तो हमारी सप्लाई तो अब आ रही है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ बिगर स्कैनर के लाइट कैसे वो अपने आप ही चली गई, ठीक है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने चेक कर लिया है, इसको क्लीन करके मैंने लगा दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए स्कैनर तो मैंने लगाया नहीं है, इधर नीचे स्कैनर नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। जो लाइट आ रही थी वो चली गई है हमारी, ठीक है। ये तो डिग्गी की है, उसकी है। पर जो हमारी जो मेन जो थी, हमारी जो मेन जो लाइट थी वो ABS की थी और स्टीयरिंग की थी, ठीक है, जो इसमें आ रही थी, और ट्रैक्शन कंट्रोल की, तो वो लाइट चली गई है। और स्टीयरिंग एकदम स्मूथ है, एकदम स्मूथ है। तो आप ऐसे करके इसमें आप देख सकते हो। तो मैंने आपको इसमें दिखाया था कि आगे टर्मिनल के आगे जो फ्यूज़ जो लगे रहते हैं बैटरी में, उसमें जो क्रोजन था, तो वो मैंने चेक करा, क्योंकि वहाँ पे वो मेजर क्रोजन था जिसकी वजह से दिक्कत आई थी। उसमें पानी गया था, पानी की वजह से वो फ्यूज़ उड़ा था, ठीक है। तो आप ऐसे करके हर किसी गाड़ी को रीचेक कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको क्रोजन दिखाई दे, आप उसको सबसे पहले क्लीन करें और उसमें आप कंटिन्यूटी चेक करें। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो आप उसको चेंज करें, और अगर आपको वर्कशॉप पे लानी है तो आप उसको जैसे तैसे जुगाड़ करके आप उसको वर्कशॉप तक ला सकते हो, अगर आगे वाला फ्यूज़ उड़ा है आपका तो, ठीक है। तो थैंक यू। क्या है कि अभी मैंने दोबारा इसको स्कैनिंग करा है, ठीक है। फ्यूज़ को वो लगाने के बाद, रिपेयर करने के बाद मैंने इसको दोबारा स्कैनिंग करा है। स्कैनिंग करने के बाद अब जो फोल्ड है ना वो हमारा हो चुका है चेंज, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ABS में पहला जो यहाँ पे एक्टिव जो आ रहा था वो अब हमारा हट चुका है, और इसमें भी जो आ रहा था EPC में, इलेक्ट्रॉनिक वाले पावर स्टीयरिंग में, ये यहाँ पे एक्टिव वो भी हट चुका है, ठीक है। तो ये अब हमारा फोल्ड एक्टिव में नहीं आ रहा है, और अब मैं इसको क्लियर करता हूँ तो आप ये देखोगे तो दोनों फोल्ड इसके हट जाएंगे, ठीक है। तो ये हट गया, ABS का हट गया है, ठीक है। इसमें तो ECM में तो टोटल बॉडी का प्रॉब्लम है, वो हमारा अभी नहीं है। हमारा तो मेन टॉपिक था कस्टमर का कि इसमें लाइट आ रही है ABS की, वो क्लियर करनी है, ठीक है। वो देखना है कि किस वजह से आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं EPC पावर स्टीयरिंग का भी इसका हट चुका है, ठीक है, ठीक है। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो हमारे आगे जो टर्मिनल जो है बैटरी वाला, उसके फ्यूज़ में थी प्रॉब्लम, तो वो हमारी हो चुकी है सॉर्ट आउट। तो आप ऐसे करके गाड़ी को रीचेक कर सकते हो। थैंक यू। और मैं आपको फिर से मैं दोबारा स्टार्ट करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो कोई भी लाइट नहीं है मीटर में, कोई भी लाइट नहीं है, सिर्फ ये EPC के अलावा बस।